नमस्कार दोस्तों, फ़िल्म की बात में आप सबका स्वागत है। आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर और कार्यक्रम है फ़िल्म की बात और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। आज हम कुछ न्यू रिलीज़ के ऊपर बात करेंगे। एक है क्राइम डॉक्यू सीरीज़ जिसका नाम है डांसिंग ऑन द ग्रेव एंड उसके बाद हम बात करेंगे कोरियन एक्शन ड्रामा द ग्लोरी के ऊपर और उसके बाद हम बात करेंगे मिसिस अंडरकवर जो कि राधिका आप्टे की एक वेब सीरीज एक फिल्म है सॉरी जो Z5 पर जारी हुई है। तो हमारे साथ आज मयंक जेटली हैं, जाने माने फिल्म क्रिटिक। मयंक, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताइए सबसे पहले आप किसको रिव्यू करना चाहेंगे? Sanjeev ji, I'm fine. I've watched both of the movies, The Glory as well as Mrs. Undercover. तो आप जिससे कहें, I can start from there. प्रतीक की मैसेज आया, आई थिंक डांसिंग ऑन द ग्रेव से स्टार्ट करते हैं. दैट वुड बी मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि मैंने वो देखा भी नहीं है, तो मुझे अच्छा लगेगा सुनने में. यस यस, एक्चुअली प्रतीक प्रतीक जो है एब्सोल्युटली राइट है। मैं अपने अपने कंटेंट में ये बात कहने ही वाला था कि उसका जो बीजीएम है वो इट इज सुपर्ब, मतलब ब्रिलियंट है। मैंने इसके म्यूजिक डायरेक्टर को कांटेक्ट किया है। होपफुली मैं उनको लेकर आऊँगा मेंजा पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे और उनसे बातचीत भी करूँगा। इट इज़ ब्रिलियंट ऑफ कोर्स। तो डांसिंग ऑन द ग्रेव जो है वो एक क्राइम डॉक्यू सीरीज है जो प्रतीक ग्रैहम ने डायरेक्ट करी है। ये एक 1991 में घटित एक ब्रूटल मर्डर स्टोरी है जो शक्रीन खलील नाम के एक लेडी के साथ उनका मर्डर हुआ था, जिसके लिए स्वामी श्रद्धानंद को एलियास मुरली मनोहर मिश्रा को एक्यूज़ किया गया था और उनको कन्विक्ट हुए थे वो, और उसके बाद उनको 2008 में आजीवन कारावास दिया गया था। 2005 में उनको फांसी की सज़ा हुई थी जो कि 2008 में चेंज कर दिया गया था आजीवन कारावास के लिए, और अभी भी वो जेल के अंदर ही हैं। तो ये जो वेब सीरीज़ है छोटी सी एक डॉक्यू सीरीज़ है, 4 एपिसोड्स की, अमेजॉन प्राइम पर जारी हुई है। इसके अंदर इन्होंने इसी क्राइम को हाईलाइट किया है। डांसिंग ऑन द ग्रेव जो है वो अपने टाइटल को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, क्योंकि जो मर्डर था स्वामी श्रद्धानंद, जिसको न्यायालय ने ऑफिशियली मर्डर माना है, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इस लेडी का मर्डर करके अपने बालकनी में अपने एक तरीके से जो बरामदा होता है उसमें उन्होंने उनको गाड़ दिया था, और उसके ऊपर वो लोग पार्टियां वाटियां करते थे, वो लोग एंजॉय करते थे। तो इसीलिए इसका टाइटल डांसिंग ऑन द ग्रेव दिया गया है। तो इसके जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स हैं उसके अंदर जो जनरल परसेप्शन है जो इस केस को लेकर न्यायालय का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो लोगों ने बातें करी हैं, जो चीज़ें साबित हुई हैं, वो इन्होंने हाईलाइट किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शक्रीन खलील जो है, जिनका मर्डर हुआ था। उनके जो हस्बैंड थे वो जाने माने अकबर खलील जो हैं वो इंडियन एम्बेसडर थे टू ईरान एंड ऑस्ट्रेलिया, और वो एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर थे और उनका दबदबा था पॉलिटिकल सर्कल के अंदर, और वो एक मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली थी, और उसमें से एक ये लेडी जो थी वो उनकी उस फैमिली की बहू थी जिसने डाइवोर्स लिया अकबर खलील से, और उसके 1 साल के बाद उन्होंने ये जो स्वामी श्रद्धानंद थे जो एक गॉडमैन बनकर आए थे उनकी लाइफ में, उनसे शादी करी, और उसके बाद फिर जो है ये कुछ 6-7 साल के बाद उनका मर्डर किया स्वामी श्रद्धानंद ने। जो 3rd एपिसोड है उसके अंदर स्वामी श्रद्धानंद का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अभी तक भी कबूल नहीं करते हैं कि उन्होंने ये मर्डर किया है, और उनका एक अलग वर्जन है पूरे इंसिडेंट का जो हमें 3rd एपिसोड में देखने को मिलता है। और 4th एपिसोड एक तरीके से एक कंक्लूसिव एपिसोड है जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से ये पूरी चीज़ें हुई है। तो ओवरऑल ये जो सीरीज़ है काफ़ी अच्छे से पेस्ड है, बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरह से जो क्राइम हुआ है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया, बहुत अच्छे से दिखाया है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, बहुत सारे इंटरव्यूज़ इसके अंदर कंक्लूड किए गए हैं, और जो जैसे कि बताया बीजीएम जो है बहुत ही कमाल का है। आपको एकदम एक तरह से एकदम
चिल आपके अंदर क्रिएट करता है और बहुत ही चिल्लिंग, स्पाइन चिलिंग जो है वेब सीरीज़ है ये। और जनरली मैं आपको सच बताऊं तो मैं इस क्राइम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, क्योंकि ये शायद उस टाइम पे हुआ था जब हम लोग इतने अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो क्राइम था इसके बारे में मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग था, ये बहुत जिस तरह से ये हुआ दिखाया गया करते हुए, तो वाकई बहुत ही शॉकिंग तरीके से इसको दिखाया गया है। अमेजॉन प्राइम पर ये वेब सीरीज़ अवेलेबल है। बहुत डार्क है, बहुत हर किसी के बस की नहीं है इसको झेल पाना, लेकिन ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इस पूरी घटनाक्रम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये एक अच्छी वेब सीरीज़ मैं कहूँगा इसको, वेल मेड डॉक्यू ड्रामा है और बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया। इसके अंदर बहुत सारी फुटेज यूज़ करी गई हैं जो पुराने जिस तरह से न्यूज़ ने इसको कवर किया था। शम्स ताहिर खान जो जाने माने क्रिमिनल जर्नलिस्ट हैं, क्राइम जर्नलिस्ट हैं, तो उनको इसके अंदर फीचर किया गया है और उन्होंने जिस तरह से स्टोरी को कवर किया है, मुझे लगता है कि उनका काफ़ी सारा रिसर्च वर्क इस वेब सीरीज़ में यूज़ हुआ है और वो एक जगह नज़र भी आते हैं पूरे अपने क्रू के साथ आज तक में रिपोर्टिंग करते हुए। उनका एक पूरा शो आता है। शम्स ताहिर खान बहुत फेमस क्राइम रिपोर्टर हैं, तो उनका इसके अंदर योगदान है। और बाकी पैट्रिक ग्राहम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको निर्देशित किया। 3.5 की मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा। इसका बीजीएम बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही शानदार है। बहुत आपको एक डार्क है तो आपको काफ़ी तरीके से एक डिसअपॉइंटमेंट तो होगा इस पूरे इंसिडेंट को देखकर, लेकिन ओवरऑल आपको काफ़ी सारी एक पूरी क्राइम के बारे में एक पूरी जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, इसको अमेजन प्राइम पर है। तो मयंक, आपका स्वागत है। अब आप बताएं कि जो आपकी वेब सीरीज़ है द ग्लोरी, जो कि 16 एपिसोड की वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पर आई है, कोरियन ड्रामा है, और जो फिल्म G5 पर आई है द मिसेस अंडरकवर, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आलोक जी, आपका भी स्वागत है। आप बने रहिए, आपसे आपकी बात भी आएंगे। मयंक प्लीज। थैंक यू सजीव जी। राइट, मैं स्टार्ट करता हूँ द ग्लोरी से। ये एक मुझे रिकमेंडेड सीरीज थी। आई यूजली अ बिग फैन ऑफ रिवेंज ड्रामा मूवीज, जैसे कि आपको पता है, चाहे वो हॉलीवुड मूवीज हों या कोरियन मूवीज हों। और कोरियन मूवीज आर ऑलरेडी वेरी फेमस इन रिगार्ड्स टू देयर रिवेंज ड्रामा मूवीज। अगर मैं बात करूं आई सॉ द डेविल की, ओल्ड बॉय की, लेडी वेंजेंस की, द विलेनेस, ये मूवीज काफी नामी मूवीज हैं जिसमें एक रिवेंज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये सीरीज जो द ग्लोरी है, इसमें एक नई डेफिनेशन दी है रिवेंज को। स्टोरी मूव ऑन स्टार्ट होती है एक कॉलेज, एक स्कूल से, जिसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपने ही एक क्लासमेट को बुली करते हैं बहुत बुरी तरीके से। यूजली लाइक उनके हेयर कर्लिंग आयरन से उनके हाथ और मतलब पीठ वगैरह जला देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं, उनकी बॉडी पिन से मारते हैं। कैसे वो लड़की उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो कि 5 जने होते हैं उनसे बदला लेती है, वो इस सीरीज का पूरा निचोड़ है। इस सीरीज में आपको कोई खून खराबा ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यूजली जो कोरियन मूवीज जिस तरह के एक्शन के लिए फेमस है, बहुत ही शांत तरीके से बदला लिया जाएगा विदाउट एनी ब्लडशेड। तो ये चीज मेरे लिए देखने के लिए काफी मैं आई वुड से कि मेरे लिए काफी अजीब लगी, क्योंकि इनिशियली जब मैं 4-5 एपिसोड देख चुका था तो मैं देख रहा था कि कुछ एक्शन कहाँ क्यों नहीं हो रहा। मतलब मेरे दोस्त ने शायद मुझे बेवकूफ बनाया कि लाइक ये मूवी, ये सीरीज देख, जबकि कुछ एक्शन हुआ नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, आपको उस लड़के के माइंड गेम्स पता लगते रहेंगे और किस तरीके से वो बदला लेती है। दैट्स अ स्टोरी इज अबाउट। ये डायरेक्ट की गई है ओ गिलहो से, एच इज साइलेंट, और 2022 में ये 22 में आई थी, और इसका बाकी के जो 8 एपिसोड अब 2023 में आए हैं, सीजन 1, और इसका सीजन 2 भी आने वाला है प्रॉब्ली बाय द बाय द एंड ऑफ द ईयर, और या शायद 24 में। उसमें जो इनका एक साथी होता है, जो इस लड़की का साथी देता है, जो कि इसका नाम सॉन्ग ह्यू क्यों है। सॉरी, मैं कैरेक्टर्स के नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत ही कोरियन नेम्स हैं, तो शायद मैं प्रोनाउंस गलत ना कर दूं।
तो उसके जो बॉयफ्रेंड होते हैं या उनकी कह सकते हैं जो उनके साथी होते हैं जो उनकी मदद करते हैं उसके इस रिवेंज में, उसकी भी एक अलग से एक स्टोरी चल रही है और सीजन 2 में वो स्टोरी दिखाई जाएगी कि अब जो कि जो कि विक्टिम कभी हुआ करती थी वो लड़की अपने उस फ्रेंड की कैसे हेल्प करेगी। सीजन टू विल बी बेस्ड ऑन दैट। तो ये काफी अच्छी सीरीज बनाई गई है। काफी उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्हें ब्लडशेड इतना पसंद नहीं है, बट दे आर वेरी लुक फॉरवर्ड टू रिवेंज ड्रामा काइंड ऑफ सीरीज या मूवीज। तो इसमें एक गेम दिखाया गया जो जिस तरह हमारे इंडिया में एक चेस होता है, कोरिया में वहां पे एक गेम है जिसका नाम है गो। तो इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट चिप्स होते हैं। उस गो गेम में हमें दूसरे के घर को तोड़ना होता है, जो जितने ज्यादा घर तोड़ देगा वो जीत जाता है। तो इस गेम में वैसे ही दिखाया गया, जैसे जैसे आप इस सीरीज के आगे बढ़ेंगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से वो लड़की जब 18 साल बाद अपना रिवेंज लेने आती है उन लोगों से जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था इतना, उसका जिंदगी का मकसद ये हो जाता है कि लाइक मैं इन लोगों से बदला लूंगी और इन लोगों को इतना इस तरह से टॉर्चर करूंगी कि ये मेरे अपने जहन से मेरा नाम भुला नहीं पाएंगे। तो ये सीरीज उस रिवेंज ड्रामा को शोकेस करती है जो कि बहुत अच्छी तरह लिखी गई है, विदाउट एनी ब्लडशेड, विदाउट एनी आई वुड से अब्यूजिव लैंग्वेज। और अगर आप देखना चाहें तो ये नेटफ्लिक्स में है, अवेलेबल है, चाहे आप इंग्लिश में देखना चाहें या हिंदी, इवन आप यू कैन सी इन हिंदी लैंग्वेज आल्सो। अच्छा, तो लेकिन ये 16 एपिसोड की सीरीज है, आई थिंक 16 एपिसोड का सीजन है पूरा ये, और काफी लंबी सीरीज है, इसको देखने के लिए काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो डू यू थिंक दैट द टाइम जो इसमें लगाएंगे वर्थ होगी? हाँ, अगर जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल दिया कि मुझे रिवेंज ड्रामा मूवीज पसंद है, लेकिन मैं उसमें प्रेफर करता हूँ ब्लडशेड हो। जब इसमें मुझे लगा नहीं था 7-8 एपिसोड तक कि कोई ब्लडशेड नहीं हो, इवन मैं भी बहुत बोर हो गया था एंड आई कॉल्ड दैट पर्सन कि यार तुमने क्या मुझे रिकमेंड कर दी, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। तो उसने कहा तो बस देखते रहे, एंड जैसे जैसे सीरीज एपिसोड चलते रहे तो आपको पता लगेगा कि ये ब्लडशेड से एक नए लेवल पे लेके गई है विदाउट एनी किलिंग ऑफ दोज इंडिविजुअल्स। किस तरह से आप माइंड और एक्चुअल रियलिस्टिक है मूवीज, ये जो ब्लडशेड रिलेटेड मूवीज देखते हैं उसमें हमें कभी कभी लगता है कि हाँ देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट दे आर नॉट एज रियलिस्टिक। मैं कुछ रेयर मूवीज हैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे वो काफी रियलिस्टिक लग सकती हैं और ऐसा हो सकता है। जैसा कि मैंने एक जो सीरीज का बताया था 100 सीरीज, उसमें भी दैट वाज आल्सो बेसिक, नॉट अ एग्जैक्ट रिवेंज बट फ्यू ऑफ द पार्ट्स उसमें रिवेंज था फ्रॉम द मेन कैरेक्टर। इसमें लेकिन कोई आपको ब्लडशेड देखने को नहीं मिला, साफ सुथरी मूवी है। आपको दुख होगा कि इवन जब एक इंसान के अपने घर वाले भी उसका उतना साथ नहीं देते, जब वो एक बहुत ही खराब तरीके से खराब दौर से गुजर रहा होता है, तब भी वो इंसान 18 साल तक उस मकसद को अपने जहन में रख के कैसे उन लोगों से बदला लेता है वो आपको दिखाई देगा। तो इफ आई टॉक अबाउट प्लॉट, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, दोज वर एक्सीलेंट, टॉप नॉच। तो अगर आपको ब्लडशेड ज्यादा नहीं पसंद तो मेरे ख्याल से ये रिवेंज ड्रामा आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। थैंक यू मयंक। तो मुझे लगता है कि ये तो वाकई एक डिफरेंट तरह की कंटेंट आपने बताया, तो डेफिनेटली इसको चेकआउट किया जाएगा। जो लोग सुन रहे हैं मुझे लगता है कि वो भी इंटरेस्टेड होंगे कि बिना ब्लडशेड के कैसे आप रिवेंज ले सकते हैं। तो द ग्लोरी जो है उसी चीज़ को हाईलाइट करती है। तो मयंक, मिसेस अंडरकवर के बारे में भी कुछ बताएं। आपने शायद ये वेब सीरीज, ये फिल्म देखी है जिसमें राधिका आप्टे हैं। राधिका आप्टे मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं अभी तक इस फिल्म को देख नहीं पाया हूँ। मे बी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आता है तो जो एकदम से आपको एक्साइटिंग लगता है वो आप एकदम उस पर चले जाते हैं। तो ये अभी तक छूट गया है, बट आई विल श्योरली वॉच। मीनवाइल आप बताइए कि कैसा है ये। श्योर सजीव जी, ये मूवी आप जी ऐप पे देख सकते हैं और इसे डायरेक्ट किया है अनुश्री मेहता ने। हमारे देश में काफी बहुत रेयर ही मूवीज कुछ ऐसी बनती हैं जो कि बहुत वुमन सेंट्रिक होती है और बहुत अच्छी स्टोरी जिसकी लिखी जाती है। ये मूवी उन्हीं मूवीज में से है। इफ आई टॉक अबाउट मसाला एंटरटेन और कॉमेडी तो आपको देखने को मिलेगी, बट जो कि सब्जेक्ट इन्होंने चुना है बहुत ही ह्यूमरिस्टिक होने के साथ साथ स्लैपस्टिक भी है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी।
तो इसमें दुर्गा का एक कैरेक्टर है जो कि राधिका आप्टे निभाती हैं, और कैसे जो जो कि वो एक अंडरकवर एजेंट होती हैं, एक प्लान के अकॉर्डिंग वो एक फैमिली को ज्वाइन करती हैं, उस वहां के इंसान से शादी कर लेती हैं, और अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड से उनका नाम चला जाता है। बट 10 साल बाद जब डिपार्टमेंट को उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पेसिफिक अंडरकवर द लिस्ट ऑफ अंडरकवर एजेंट्स गॉट मर्डर्ड बाय वन ऑफ द कॉमन मैन, जिस एक नाम लिया गया है कॉमन मैन करके, एक साइकोपैथ किलर है जो कि वुमेन्स को मारता है जस्ट बिकॉज दे आर वेरी वो बहुत अच्छी बातें करते हैं इन टर्म्स ऑफ औरतों के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो तब किस तरह से जो मिस्टर राजेश शर्मा है, ऑल्सो नोन एज रंगीला इन दिस सीरीज, वो कैसे राधिका आप्टे को ढूंढते हैं और कैसे उन्हें कन्विंस करते हैं कि दे शुड ऑल्सो, आई मीन शी शुड ऑल्सो वर्क इन दिस मिशन। तो वो काफी अच्छा दिखाया गया है, खासकर कि डायलॉग्स बहुत अच्छे दिखाए गए हैं मूवी से। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे आपको लगेगा कि लाइक कि ये आते जो यूजली जो हमारे देश में कहूं या हमारे किसी भी स्टेट में अनफॉर्चुनेटली लोगों की, आई वुड से स्पेसिफिकली मेल्स की जो सोच है उस पे काफी अच्छा क्वेश्चन करती है कि जो कि हाउसवाइफ को सिर्फ एक हाउसवाइफ मानते हैं और कुछ नहीं मानते। दे जस्ट थिंक कि हाउसवाइफ है, वो खाना बनाएगी, बच्चों को संभालेगी, दैट्स इट, ये तो बहुत आसान काम है। जबकि अ पर्सन शुड नो कि हाउसवाइफ इट्स अ फुल टाइम जॉब इररिस्पेक्टिव विदाउट एनी ब्रेक। तो उसमें दिखाया गया है कैसे एक माँ अपने बेटे को समझाती है, इनडायरेक्टली समझाती है कि तेरा एज अ हस्बैंड क्या रोल है, क्या ड्यूटी है तेरी अपनी वाइफ के प्रति। वो सीन बहुत अच्छा सीन है इस मूवी में। और मैं अगर बात करूं एंटैगनिस्ट सुमित व्यास, जो कि यूजुअली हमने उन्हें हंसने के किरदारों में ही देखा है, हंसते हुए किरदार, यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। उनका फर्स्ट सीन ही उनकी डेफिनेशन दे देता है कि वो कितने बड़े साइकोपैथ किलर हैं। तो आई डोंट नो कि कितने लोग वो फर्स्ट सीन देख पाए, क्योंकि दैट वाज अ वेरी ब्रूटल सीन फ्रॉम अ कैरेक्टर, आई वुड से एक्टर लाइक सुमित व्यास। कोई और एक्टर होता तो शायद फिर भी हम समझते थे कि हाँ ये बंदे से इसके चेहरे से वो दनंगी या यूं कहूं साइकोपैथ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप वो सीन देखेंगे वो बहुत डरा देने वाला और आई वुड से बहुत आंखें आप एक सेकंड के लिए अपनी मूंद लेने वाला सीन है। जो अलग सीन है, मैं अगर बात करूं, जब रंगीला गिव्स यू, रंगीला जो कि राजेश शर्मा है जिन्होंने निभाया है, वो डेफिनेशन देते हैं हाउसवाइफ की टू दुर्गा's हस्बैंड इन अ रेस्टोरेंट, वो काफी अच्छा सीन है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मूवी अपार्ट फ्रॉम द क्लाइमैक्स जो इसमें एंडिंग दिखाई गई है वो उतनी रियलिस्टिक नहीं है एज कम्पेयर टू थ्रू आउट द मूवी जितना अच्छा दिखाया गया है। अगर मैं उसको निकाल दूं, एंडिंग शायद और बेहतर हो सकती थी, या इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, तो शायद ये मूवी और अच्छी लगती लोगों को। लेकिन लास्ट में जो क्लाइमैक्स दिखाया है वो रियलिस्टिक नहीं है। उसके बेसिस पे मैं ओवरऑल अगर रेटिंग देना चाहूँ इस मूवी को, सो इट इज 3.5 एंड एवरी पर्सन शुड वॉच दिस मूवी इररिस्पेक्टिव ऑफ any lady who is working in a corporate or working as a housewife. You should see this movie. मेरे घर में ये दूसरी बार अभी चल रही है मूवी। यस मनीष, तो मेरी वाइफ ऑलरेडी देख चुकी है, नाउ माय मदर इज सीइंग दिस मूवी। ओके, तो मैं डेफिनेटली इसको जरूर देखूंगा। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से हर हाउसवाइफ को देखनी चाहिए मिसेस अंडरकवर। राधिका आप्टे बहुत ही कमाल के एक्ट्रेस हैं, बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, तो उनकी फिल्म तो डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। चाहे फिल्म थोड़ी सी कम अच्छी भी हो तो भी राधिका आप्टे के लिए देखी जा सकती है, क्योंकि वो निराश नहीं करेंगी, ये बात तो 100% है। तो आज हमने डांसिंग ऑन द ग्रेव एंड मिसेस अंडरकवर और द ग्लोरी को हमने डिस्कस किया। हमारे साथ आज अनुपम चितकाला जुड़ी हैं, आलोक जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जो है इस वक्त हॉस्पिटल में है, रिकवर कर रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको अपने साथ यहाँ पे मैं वॉइस स्पीकर पैनल पे देख रहा हूँ। तो अनुपम प्लीज़ बताएं, आपने इस दौरान क्या कुछ देखा, कुछ अगर देखा हो तो प्लीज़ बताएं कि आप कुछ रिकमेंड करेंगे, और भी कुछ अगर आप अपना कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जल्दी से रिकवर होके आइए, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है रेडियो प्लेबैक। थैंक यू सजीव जी। और मैंने ये मूवी देख ली है मिसेस अंडरकवर।
ये मैंने कल ही देखी है यहाँ पे। यहाँ पे काफी कुछ देखने को मिल रहा है, फ्री टाइम है तो आप अपना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि क्या क्या देखा जाए। तो कुछ डिज्नी हॉटस्टार पे देख रही हूँ, कुछ कंटेंट यहाँ पे देख रही हूँ, तो वो अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये मूवी मुझे जो लगता है राधिका आप्टे के लिए ही देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो मुझे एक जो सबसे पहले कमी लगी, वो कमी ये थी कि जो मेन क्लाइमैक्स का पार्ट था वो बहुत कम था। कि जो उसको इवेंचुअली उस कॉनमैन को क्या कहते हैं पकड़ना था, डिटेक्ट करना था, वो वाला पार्ट कम दिखाया। वो पार्ट ज़्यादा दिखाते तो बहुत और अच्छी हो सकती थी ये मूवी। बाकी स्टार्टिंग में वो कुछ कुछ लेंदी पार्ट भी मेरे को लगा है यहाँ पे कि क्या कहते हैं इतना ज्यादा लेंदी नहीं होता तो चलता था। अगर उसका कॉनमैन का चेज और उसको पकड़ के वहां पे टिप्स एंड जो जितनी ट्रिक्स थी वो सब दिखाई जाती तो बहुत एंटरटेनिंग होने वाली थी। यस, थैंक यू अनुपम। तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत सारी चीजें डिस्कवर कीजिए और हमारे साथ आगे डिस्कस कीजिए लगातार, ताकि आपका जो है टाइम बहुत अच्छे से पास हो। हम लोग विश करेंगे आप जल्दी से ठीक हो जाएं होपफुली और हमें एक जगह पे रेगुलरली मैं सोच ज्वाइन रही करें। हूँ। सो हाउ इज योर होपफुली हेल्थ नाउ? आई मीन, होप यू आर फाइन नाउ। हाँ हाँ, अंडर कंट्रोल है चीजें। होपफुली वेरी परसों गुड, तक घर वेरी पे। गुड। सुपर 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 है, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप प्लीज स्पीकर पैनल पे आया कीजिए और बात किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। तो थैंक यू ठीक सो है, मच थैंक यू अनुपम। सर। मिसेस अंडरकवर के बारे में आपने बताया। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपने कुछ कंटेंट देखा हो लास्ट वीक तो प्लीज बताएं आपने क्या देखा, और कुछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू सजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं आप लोगों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कभी एक प्रोग्राम में मैंने दो आपकी रिकमेंडेड वेब सीरीज़ देखी थी। डिप्लोमेट मैंने देखी और देख रहा हूँ रादर, और जुबली भी देखी, तो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट डिप्लोमेट के साथ में इस तरह की वेब सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आती हैं। नेटफ्लिक्स पे एक डेजिग्नेटेड सर्वाइवर एक पुरानी सीरीज़ है जो कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। इसी तरह मैडम सेक्रेटरी है, वो भी बहुत अच्छी है। दोनों का बैकग्राउंड वही है, यूएस प्रेसिडेंट और यूएस पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल एस्पिनियज। बहरहाल ये मैं इसलिए मयंक जी की बात से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मिसेज अंडरकवर मैंने भी देखी है, और देखी राधिका आप्टे की वजह से है। वैसे सुमित व्यास भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही शरीफ सा बंदा है, और उससे इस तरह के कोल्ड ब्लडेड साइकोपैथ टाइप के रोल की तवक्को नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसने किया है। हालांकि एक और किसी वेब सीरीज में, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें इसने टेररिस्ट का रोल भी बड़ा अच्छा सा किया था। राधे बिल्कुल, मिसेज अंडरकवर भी जितने प्रॉमिस से शुरू हुई थी उतना तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ तक ये पहुँची, क्योंकि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो इसका एंड है वो बड़ा कुछ फार फैचेड सा लगा, और ऐसा लगा कि बहुत ही जल्दी कंक्लूड कर दी गई है। और हालांकि राधिका आप्टे ऐसे स्पाई अंडर कवर के लिए बड़ी एक अलग सी चॉइस थी, क्योंकि शी इज़ किसी और जॉनर की एक्ट्रेस है वो। और सुमित यास तो चलो ठीक है, कूल सा कोल्ड ब्लडेड साइकोपैथ बताया है। लेकिन ये है कि बीच में पिक्चर, सॉरी, ये जो पिक्चर है थोड़ी सी इसके तारतम्य एंड में जाके लगता नहीं है किसी तरह से। जो उसको थ्रिल जब होती है, जब साइकोपैथ अपना काम करता रहे और जो उसको क्लूज के हिसाब से ढूंढते हैं वो करते हैं, तो जो क्लूज आए वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गए हैं, और वो बहुत ही जल्दी सा उसको एक तरह से कंक्लूड कर दिया गया है, यही कहना चाहूँगा। तो लेकिन डिप्लोमेट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उसका पूरा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जुबली भी अभी मैंने देखनी शुरू की है, वो भी मुझे खासी पसंद आ रही है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग डेजिग्नेटेड सर्वाइवर ज़रूर देखें, अगर जिन्होंने नहीं देखी हो। बहुत ही आला दर्जे की है। और एक मैडम सेक्रेटरी, ये दो दो वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी हैं।
थैंक यू थैंक यू सर। सो मच आलोक जी। आपको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, जिस तरह से उर्दू आप बोलते हैं, तवक्को जैसे शब्द आप यूज करते हैं फिल्म की बात में, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इनफैक्ट यस, एक्चुअली नेटफ्लिक्स में इतनी वेब सीरीज हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बहुत सीरीज हैं बहुत कि मुझे बहुत। लगता है कि रिटायरमेंट तक मुझे वेट करना पड़ेगा ताकि मैं एकदम फ्री टाइम होकर देख सकूं। बिकॉज जैसे अभी मयंक ने रिकमेंड किया था ग्लोरी, उसको देखने के लिए 16 एपिसोड है, तो 16 एपिसोड जो है समझिए कि कम से कम 16 घंटे चाहिए आपको। सो बड़ा डिफिकल्ट है इसको मैं देख तो पाना, तो बहुत मैं देखता हूँ सजीव जी, अब तो नाम भी याद नहीं रहते। इनफैक्ट मैं काफी राइट देखता हूँ और अब राइट तो राइट। नाम भी भूल भाल जाते हैं। बड़े वो तो आप इंटरेस्टिंग, लोगों बड़े से इंटरेस्टिंग आलोक जी अब पर्सनैलिटी आपने है। डिस्कस हो एक रहे याद आते हैं। जी जी। आलोक जी आपने एक मूवी आई थी द इंटरनेशनल 2009 की है, क्लाइव ओवन की, आपने वो देखी है? क्योंकि आपने जिस तरह से बताया है, जो आपने सीरीज रिसेंट देखी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका शायद इंटरेस्ट उस तरह की मूवीज में है, तो इसीलिए आपसे पूछा है सवाल कि द इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आपने हाँ। देखी थी? ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। अभी हाल ही मैंने टॉम हैंक्स की एक वो देखी, उसका नाम मुझे याद है, द ए माउंटेन मैन बिटवीन कॉल्ड। अस। द ओके ओके। माउंटेन बिटवीन अस। नहीं, टॉम हैंक्स का तो मैं है उसकी जो सली है, सली जो जिसमें वो पायलट होता है और पायलट होते हैं, राइट? हडसन रिवर पे प्लेन वो लैंड काफी अच्छी करता मूवी है। है। मार्वलस सर, मार्वलस, मतलब पागल हो गया था मैं तो उसके पीछे। नहीं, ये तो एक्टर ऐसे हैं, इनके तो हर फिल्म देखी जानी चाहिए आई थिंक, मतलब ये लोग कैच मी इफ जिस यू तरह की कैन देख मूवीज लो, ये है। कैच मी यस इफ यू यस। कैन देख लो, हम्म। और वो कास्ट अवे देख लो, और सब सुपर। जो ये वाला फॉरेस्ट गंप देखो। फॉरेस्ट गंप तो क्लासिक है सर। यस फॉरेस्ट ऑफ गंप की कोर्स, तो बात ही बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। सकते हैं। हम्म। और मतलब हालांकि लोग बुराई करते हैं हमारे आमिर खान की कि बहुत अच्छी नहीं बनाई है, लेकिन इतनी खास हमारी कोई बुरी भी नहीं थी। नहीं, वो क्या ठीक होता है थी, आलोक जी ठीक ना, थी, ठीक। बहुत सारी पॉलिटिक्स काम करती है फिल्मों को फेल हाँ करने के लिए भी। हाँ अदरवाइज हाँ। मुझे लगता है कि लाल सिंह चड्ढा इज ए वेरी गुड मूवी, लाल वेरी सिंह गुड चड्ढा मूवी। ठीक थी पिक्चर, मैंने उसको हाँ, बहुत ही फेयरली देखा था। खास तौर तो पे जिन्होंने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी उनके हाँ लिए तो नहीं बहुत ही अच्छी हाँ मूवी हाँ है। हाँ, राइट और राइट। फिर उसको सारा इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन सिनेरियो में चीज को बिल्कुल बनाना, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, एंड ही अभी एक्टेड मैं सो एक वेल। एक सीरीज देख रहा हूँ, कथा कथा। हम्म ये मेरी वाइफ देखती हैं, कथा चल रही है इस पे, हम्म। सोनी लिव पे। तो वो ओके। एक ईरानियन, सॉरी टर्किश, 1000 एपिसोड की है। उसका हम्म। उन्होंने इंडियन वर्जन बनाया है, अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट कथा राइट। काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू मयंक, थैंक यू अनुपम। आज की फिल्म की बात काफी सार्थक रही। तो जो जो हम लोगों ने डिस्कस की है मूवीज, वो लोग आप भी देखें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। फिल्म की बात में हम नए नए कंटेंट्स पर बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे नए नए रिव्यूज और नए नए डिस्कशन के साथ। तो तब तक दीजिए इजाजत और मिलते रहेंगे। नमस्कार।